हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो चलिए आज आपके साथ में बहुत ही बढ़िया नाश्ता रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही खस्ता और बहुत ही करारा बन के तैयार होता है। रेसिपी अगर आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसी के साथ में जो बेल आइकन दे रखा है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये बना रहे हैं हम बहुत हेल्दी और बहुत ही बढ़िया रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। वही आटा है जो हम घर में अक्सर रोटी बनाते हैं जिससे। तो गेहूं का आटा हमने बढ़िया से छान के लिया हुआ है और इसमें अब डाल देंगे 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन बहुत अच्छा डाइजेशन का काम करती है और बहुत ही अच्छी लगती है। जिनको इनका फ्लेवर पसंद होता है अजवाइन का, वो ज़रूर डालिएगा। जिसको अजवाइन का फ्लेवर नहीं पसंद होता वो स्किप कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छे से ये बनके तैयार होता है, बहुत ही डिलीशियस लगता है ये नाश्ता। और इसको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए और आप इसको स्टोर भी करके रख सकते हैं। अच्छी तरीके से ये आटे को हमने ले लिया था, क्योंकि हेल्दी है, गेहूं का आटा है तो बहुत ही टेस्टी ये बनके तैयार होता है। उसके साथ ही मैंने ले लिया है कलौंजी, मगरैल ली है, यानी कि जो जैसे काला जीरा भी बोला जाता है कहीं पे, तो वो ले लिया है। और उसके साथ में इसको अभी हमें मिक्स कर लेना है। और भी बहुत सी चीज़ें इसमें जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही करारा नाश्ता बनके तैयार होता है। इसमें हमें डाल देना है नमक। तो नमक भी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे इसके अंदर। और सभी चीज़ें हमारे घर में ही अवेलेबल होती हैं, कहीं से भी बाहर से हमें कुछ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे मैंने डाल दी है इसमें सूजी। सूजी लाएगी खस्तापन और करारापन, तो दोनों ही लाती है सूजी। तो ये क्योंकि एक तो गेहूं के आटे से ही बना, वैसे ही बहुत ज़्यादा खस्ता है और हेल्दी है, और उसके साथ में सूजी अगर मिल जाती है तो वो तो और बहुत ही बढ़िया नाश्ता हमारा बनके तैयार हो जाता है। और स्टोर करने में भी इसको दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसमें चाहिए पानी। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, तो ये बहुत अच्छे से हमारा आटा लग के तैयार हो जाएगा। ना हमें ज़्यादा टाइट चाहिए ये आटा और ना ही हमें ये लूज चाहिए। हमें बढ़िया सा आटा इसका लगा के तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही पानी इसमें ऐड कीजिएगा, क्योंकि आटे का अंदाज़ा कोई भी नहीं बता सकता कि आटे में कितना पानी लगता है, क्योंकि सभी के घर में अपने अपने तरीके का आटा खाया जाता है। किसी को थोड़ा सा मैदा मिक्स वाला आटा पसंद होता है, किसी को प्योर ही घर का ही जो गेहूं पिसवा कर हम लेते हैं वो वाला आटा पसंद आता है। सब लोगों का अपने अपने घर में आटे का रहता ही है। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून डाल दी है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी भी बहुत अच्छे से इसमें ऐड करनी है हमें, और ये बहुत अच्छे से बनके तैयार हो जाएगा आटा। और यकीन मानिए बहुत ही खस्ता और बहुत ही करारा ये नाश्ता बनके तैयार हो जाएगा। और आप चाहे तो इसको मट्ठी की तरह स्टोर भी करके रख सकते हैं, और चाहे तो आप इसको ऐसा पूड़ी भी या कोई स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से बनके तैयार होता है। तो चलिए आटा लगा लेते हैं, और आटा लगा के तैयार कर लिया है मैंने। अब इसको मुझे रेस्ट करने के लिए नहीं छोड़ना। अब इसको हमें लगा के इस तरीके से रख देना है, सिर्फ ढक के रखना है इसको, जब तक कि हम आगे की तैयारी करेंगे। और पानी से मैंने थोड़ा सा कपड़ा कर लिया है गीला, और इसे मैं थोड़ा सा साइड कर देती हूँ जब तक हम कर लेते हैं आगे की प्रिपरेशन। उसके लिए लिया मैंने यहाँ पर 2 चम्मच गेहूं का आटा और तीसरा चम्मच भी, तो 3 चम्मच हमें देसी घी भी चाहिए और 3 चम्मच ही गेहूं का आटा चाहिए। आप यहाँ पे मैदा या अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमें इसका बनाना है एक साटा। तो घी हमें चाहिए रूम टेम्परेचर का, हमें मेल्टेड घी नहीं चाहिए, हमें जमा हुआ घी नहीं चाहिए, तो हमें रूम टेम्परेचर का ही घी चाहिए। और ये बढ़िया सा हमारा साटा बनके तैयार हो जाएगा, और फिर ये हमारी रेसिपी में खूब अच्छे से चला जाएगा। तो ये देखिए बढ़िया से इसको साटा बना के तैयार कर लेते हैं। और ये बहुत जल्दी
जो रूम टेम्परेचर का घी होता है उसके साथ में मिक्स हो जाता है साटा बनके। बनाकर तैयार कर लेते हैं और बढ़िया सा साटा जब हमारा बनके तैयार हो जाएगा तो हमें इसको आगे प्रोसेस में भी लेना है, क्योंकि मेन चीज़ हमारी साटा ही रहेगा। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी ये बनके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर ये साटा से बहुत अच्छा खस्तापन और करारापन आ जाता है रेसिपी में। और इसको कैसे हमें यूज़ करना है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पहले इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो इस तरीके से एक देखिए बनके तैयार हो जाएगा साटा हमारा। तो यहाँ पे अभी हम इसे हटाते हैं और ले आते हैं अपना आटा। तो देखिए आटे को एक बार अच्छी तरीके से और हमें मल लेना है। तो इस तरीके से आटा हमारा मल के तैयार हो चुका है। अभी करने हैं हमें इसके पोर्शन। तो यहाँ पे हमें इसके 3 भाग डिवाइड कर दे रहे हैं, या 4 भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बड़े बड़े 3 इसके हिस्से कर रही हूँ। और अच्छे से अब इनको हम ढक के रख देंगे आटे को, जब तक हम एक लोई ले लेते हैं और उसे हमें बेलना है। तो ये आटा हमारा अच्छे से हो गया है बेलने के लिए तैयार। तो ये देखिए ना घी की ज़रूरत है ना सूखे आटे की ज़रूरत है। अगर आपका आटा गीला हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा के डस्ट कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि आटा एकदम परफेक्ट लगाएं। और 2 कप आटा लगाने के लिए मुझे सिर्फ पौना कप पानी की ज़रूरत पड़ी है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल सॉफ्ट नहीं बनाया, थोड़ा सा सेमी सॉफ्ट बनाया है। तो यहाँ पर एक परत हमने बना के रख ली है, यानी एक चपाती बिल्कुल पतली सी बना कर रख ली है। उसके साथ ही अभी हम दूसरी भी बना के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप ये जितनी मर्जी आप इसकी लेयर्स बना सकते हैं। तो आप उनको जितना खस्ता और जितना करारापन चाहिए, आपको लेयर्स चाहिए, तो आप उतनी चपाती इसकी ले सकते हैं तैयार करके। तो यहाँ पर ये हमने 2 चपाती तैयार कर ली है। अब कर लेते हैं हम तीसरी चपाती भी तैयार इसी तरीके से। तो यहाँ पर ये तीसरी भी इसकी चपाती आराम से बनके तैयार हो जाएगी। कोई घी कोई ऑयल वगैरह लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एकदम पतली सी हम बनाएंगे। सारी ही हमें पतली ही बनानी है, मोटी एक भी नहीं रखनी। तो जितना पॉसिबल हो सके उतना पतला बनाना है इसको। और फिर लगाना है इसमें हमें साटा। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरीके से कोने कोने तक फैला दूंगी साटे को। ये बहुत अच्छे से बनके तैयार हो जाएगा। और फिर रख देंगे हम एक रोटी जो हमने बेल के रखी है। अगर वो छोटी लगे तो आप इसको थोड़ा सा खींच के बराबर कर सकते हैं और फिर लगा देंगे इसमें साटा। अच्छी तरीके से इसमें साटा लगा के हमें तैयार करना है। और ये हमारी 3rd रोटी आ गई। तो आप चाहे तो यहाँ पे 4 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, आप चाहे तो इससे 2 से भी बना सकते हैं। और अब इसमें हम लास्ट में लगा देते हैं साटा, फिर दोबारा से घी और आटे का मिक्स। क्योंकि हम बिल्कुल हेल्दी बना रहे हैं तो हमने आटे का यूज़ किया है। आप चाहे तो यहाँ पर मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे से मैदा भी बन के तैयार होता है उससे भी। और अभी हमें इसमें इसको अच्छी तरीके से जो हमने फैला दिया है साटा, अब हमें इसको बेलना है। तो बेलना है हमें और फिर उसके बाद में इसको रोल करना है। तो चलिए यहाँ पे इसको रोल कर लेते हैं। तो बेलने का क्लिप हो गया स्लिप, तो मैंने इसलिए आपको अब दिखा रही हूँ। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा बेल के, ज़्यादा नहीं, और सेट हो जाता है इससे। और अब हमें करनी है कटिंग। तो यहाँ पर हमें इसके 1-1 इंच के टुकड़े कर लेने हैं। इस तरीके से गोल गोल कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने गोल ही किए हैं। और देखिए इसकी लेयर्स
बहुत ही बढ़िया इसकी लेयर्स खुल के आई हैं और बहुत अच्छी लगती हैं देखने में, और खाने में तो एकदम खस्ता होती ही है। तो इस तरीके से इसकी सारी लेयर्स दिख रही हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। तो अब चलिए इसको हमें साइड कर लेना है, और अभी लेना है हमें एक रोल जो हमने कट करके रखा है, और ऐसे हथेलियों के बीच में इसे इस तरीके से, जो हमारी पाम होती है यानी कि कलाई के पास का जो हमारा होता है, उसे हमें प्रेस कर लेना है। तो देखिए इसकी लेयर्स बिल्कुल भी नहीं बिगड़ी हैं, लेयर्स अभी भी दिख रही है बहुत अच्छे से, और इसके किनारे हमें पतले करने हैं, और बीच में ये अपने आप ही हो जाएगा। देखिए कितनी अच्छी लेयर्स दिख रही हैं। तो इसी तरीके से हमें इसको बना के तैयार कर लेना है, और अब इन्हें हम बेल के इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो दूसरी भी हम इसी तरीके से नाश्ते को बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हमने सारी बना के तैयार कर ली हैं। अब बिल्कुल हथेलियों के कोने से, कलाई के कोने के साइड से ही हमें इन्हें इस तरीके से बढ़ा लेना है, और बहुत अच्छे से ये बनके तैयार हो जाता है, जो बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो देखिए बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ आप अच्छे से वो आटा लगाइए और इसे बेल के लेयर्स में तैयार कर लीजिए। कल भी मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, अच्छे से ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो चलिए इनको, तेल को अच्छे से गर्म करके और चेक कर लिया मैंने, गर्म हो चुका है, और इसे अब हम लो टू मीडियम गैस पे कर देंगे ऑयल को। और देखिए इसके लेयर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में, बहुत ही खस्ता ये बन के तैयार हो जाता है हमारा नाश्ता। तो अब इन्हें हमें सारा ही बेल के तैयार करके रख लिया है, बिल्कुल भी चिपकते नहीं है। आप बस अच्छा सा आटा लगाइए, आटा अच्छा लगा होगा तो ये बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करेंगे बनने में। और अब मेरे पैन में जितने भी आ जाएंगे ये नाश्ता, उतना मैं इनको सीखने के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए ऊपर से थोड़ा थोड़ा और हम ऑयल डाल देते हैं, और देखिए बिल्कुल लो टू मीडियम गैस पे रखा, मैंने ज़्यादा आँच नहीं करी है। और ये मेरा नाश्ता बढ़िया सा सिक के तैयार हो चुका है, जो कि देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में तो बहुत टेस्टी होता ही है। तो हमने इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेक के तैयार कर लिया था। तो इस तरीके से ये हमारा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। आई होप आपको पसंद आया होगा।